वेलकम टू द विद्यान पाठशाला। विद्यान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है जवाहर नवोदय विद्यालय की बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। हमने क्या है एक सीरीज चला रखी है जिसमें क्या है हम मैथ प्लस क्या है हिंदी के क्वेश्चन लेके आते हैं और साथ में क्या है रीजनिंग के भी क्वेश्चन क्या है अब 2-1 दिन में क्या है स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 5 वीडियो अपलोड कर ली है। यदि नहीं देखी है आपने क्या वो वीडियो तो जाकर क्या है चैनल के पेज पर देख सकते हैं। ठीक है ना। आज हमारी छठी वीडियो है तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये दे रखा है सबसे पहले हमारा क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 कक्षा 6 पार्ट कौन सा है हमारा? ये 6 है। ठीक है ना। इसमें हमारे लिए मिलेगा मैथ प्लस हिंदी। ठीक है ना। तो देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, यदि किसी संख्या और उसके 1/3 भाग का अंतर 40 है तो संख्या क्या आती है। आपको जो मटेरियल और कंटेंट मिलने वाला है वो बहुत अच्छा मटेरियल और कंटेंट और साथ में क्या है बहुत बेस्ट ट्रिक के साथ में क्या है आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। यदि आप कहीं भी कैसे भी किसी क्या है सोर्स के द्वारा तैयारी कर रहे हो लेकिन क्या है आप डेली इसके लिए क्या है जो सीरीज को ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपका रिवीजन आपकी तैयारी बहुत बेहतर से बेहतर होने वाली है। ठीक है ना। तो आप डेली क्या है इसी से तैयारी करते रहो। ठीक है ना। तो देखते हैं। देखो यदि किसी संख्या और उसके 1/3 भाग का अंतर 40 है तो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखते हैं। मान लो कोई संख्या x है। कितनी है? x है। और उसका 1/3 भाग 1/3 यानी तो संख्या का 1/3 यानी संख्या x थी, x का 1/3 ये हो गया। फिर बोल रहा है इनका जो अंतर है वो 40 है तो हमने क्या कर दिया माइनस अंतर में। चाहे देखो अंतर बोले तो क्या लगाएंगे हम माइनस लगाते हैं बीच में, और क्या है टोटल बोले या योग बोले या सम बोले तो हम प्लस लगाते हैं उनके बीच में। ठीक है ना। तो बराबर में कितना दे रखा है? इनका अंतर दे रखा है 40। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमें संख्या पता चल जाएगी कौन सी संख्या है वो। तो सॉल्व करेंगे। इसकी क्या है एलसीएम लेके 3 एकम 3, इसकी तिथि गुणा करेंगे हम 3 एकम 3, 3x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 2x बटे में 3 बराबर में कितना दे रखा है 40। अब 2 से जब डिवाइड करोगे 40 के तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि 20। अब 20 की 3 से गुणा हो जाएगी 20 3 60 यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। ए आंसर क्या है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक हमारे लिए ये दे रखी है 2/3 फिर गुणा 3/4 फिर भाग 8/9 ये दे रखा है हमारे लिए। ठीक है ना। जब इसे सॉल्व करोगे तो पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं इसमें बॉड मास नियम का क्या है यूज करते हैं। ठीक है ना। बॉड मास नियम का यूज क्या होता है? बॉड मतलब क्या है? बॉड मास का मतलब क्या होता है? वी फॉर ब्रैकेट होता है। ठीक है ना। ओ फॉर क्या है ऑफ होता है, डी फॉर डिवाइड होता है, और ठीक है ना, और फिर एम फॉर मल्टीप्लाई होता है। इसी तरीके से एस फॉर सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है ना। और एम फॉर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या है इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखा भाग का चिन्ह दिखा तो भाग सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम इसके लिए। भाग कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बता देता हूँ आपके लिए। जैसे ही क्या है हम भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाते हैं। हमेशा गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो ये वाली जो भिन्न होती है वो पलट जाती है। 8/9 है तो 9/8 हो जाएगी ये। ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर लो। देखो 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है ना। और 2 से काटोगे 2 दूनी 4 तो ऊपर बचा 9 बचा ऊपर, और नीचे क्या बचा 16। तो हमारे जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 9/16 यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि क्या है चक्षु प्रकाशन की है, जिसमें आपको मिल जाएंगे 2500 बहुविकल्पी प्रश्न, 6 प्रैक्टिस सेट पेपर, 9 सॉल्व पेपर, और साथ ही आपको इसमें मिल जाएंगे 2014 से 2021 तक के सभी सॉल्व पेपर। ये जो बुक है बेहतर मटेरियल और अच्छे कंटेंट के साथ तैयार की गई बुक है, जिसको क्या है अभी आप परचेज कर सकते हैं। और इनका जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो जाएं और अभी खरीदें। दोनों का लिंक वीडियो के नीचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि ए अनुपात वी बराबर दे रखा है 14:15 तथा ए अनुपात सी बराबर दे रखा है 5:12। तो बी अनुपात सी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे हम इसके लिए।
इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये सबसे पहले ए अनुपात बी दे रखा है, तो अगला नंबर अगर अगला रेशियो है हमारा वो बी अनुपात सी से ही शुरू हो रहा है तो बिल्कुल सही से कर लेंगे हम। लेकिन क्या है अगला रेशियो क्या है ए से शुरू हो रहा है, तो हम ए अनुपात बी को कैसे लिख लेंगे, बी अनुपात ए करके लिख लेंगे, ए बी अनुपात ए। जब बी अनुपात ए करोगे तो क्या हो जाएगा 14:15 की जगह 15:14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15:14 हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इसे सॉल्व। देखो पहला वाला जो रेशियो दे रखा है वो हमने लिख लिया 15 रेशियो यानी 15:14 दे रखा है। और तो दूसरा वाला जो रेशियो है वो किस तरीके से लिखोगे, देखो ये 5 है ना, 5 यहाँ आएगा, ये वाला 5 कहाँ आएगा यहाँ, फिर अनुपात लगा दोगे और ये वाला है वो यहाँ आएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए अब आगे कैसे करोगे, यहाँ पे एक यहाँ पे खाली रहा, एक क्या है कॉलम यहाँ पे खाली रहा। ठीक है ना, हमने जहाँ पे कॉलम खाली बचा है वहाँ पे हमने बॉक्स बना दिए। ठीक है ना, इन बॉक्सों में नंबर आने हैं, वो नंबर कौन से आते हैं, बराबर वाले क्या है नंबर आ जाते हैं। तो इस बॉक्स के बराबर में क्या है 5 है तो हम इसमें 5 लगा देंगे। इस बॉक्स के बराबर में क्या है 14 है तो हम इसमें क्या है 14 लगा देंगे। अब इसकी गुणा कर लो, बस आंसर बन जाएगा आपका। देखो गुणा करते हैं, 12 की गुणा कर रहे हैं हम 14 से, ये ऊपर वाले से नीचे वाले की ऊपर वाले से गुणा होगी, ऊपर वाले के नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 कम 12 और 4 16, ये बना 168। ठीक है, फिर देखो 14 और 5 की गुणा करोगे तो 14 पंजे 70, कितना हो जाएगा 14 पंजे 70, इनकी गुणा कर ली। अब इसकी क्या है 15 की 5 की गुणा करोगे तो 15 पंजे 75, कितना हो जाएगा 15 पंजे 75, यानी ये रेशियो बन गया हमारा 75 70 और क्या है 168, 75 70 और 168। ठीक है ना, ये पहला वाला जो रेशियो था हमारा वो किसका था, बी का था, ये वाला ए का था और लास्ट वाला किसका था, सी का। अब हमसे बी और सी का पूछ रहा है, तो बी वाला जो रेशियो है वो कितना है हमारा 75 है, कितना है 75 है। और जबकि क्या है सी वाला जो रेशियो है वो कितना है 168 है, कितना है 168। अब यदि देख लो यदि ये कट रहे हैं तो ठीक है ना, तो 3 से काट लो इसके लिए, 3 दूनी 6, ये अनुपात बना हमारा 75:168। और यदि क्या है अनुपात कट जाता है तो काट देते हैं हम, ठीक है ना, विभाजित कर देते हैं। तो 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, काटते उसी नंबर से जिनसे क्या है दोनों नंबर आपस में कट जाएं। तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ये कटा, ऐसे काटोगे तो 3 पंजे 15 और 3 6 18, ये बना 25:56। अब देख लेते हैं हमारा कौन सा रेशियो सही हो जाएगा 25:56 वाला। तो देखो ये हमारा क्या है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है वो कि एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करें। एक विद्यालय में क्या है, एक खेल दिवस हो रहा है, प्रत्येक कतार में क्या है 30 छात्रों को ले रहा है, यानी ऐसे कतार है ये, ऐसे कतार है ये, ऐसे कतार है ये, इन प्रत्येक कतारों में क्या है 30 छात्र खड़े किए जा रहे हैं। कितने कितने किए जा रहे हैं 30 छात्र। तो बोला छात्रों को खड़ा करें तो 16 कतारें बनती हैं। ऐसे कितनी कतारें बनती हैं, 16 कतारें बन जाती हैं। ठीक है ना, यदि प्रत्येक कतार में 24 को खड़ा करें तो कितनी कतारें बनेंगी। तो देखो जब क्या है 30, एक कतार में 30 बच्चे हैं, ठीक है ना, 30 बच्चे हैं और उसमें कतारें कितनी बन रही, 16 बन रही है। यदि हम क्या हो 24 कतारों में खड़ा करेंगे तो 24 से हम इसे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, क्या कर देंगे 24 से डिवाइड यानी भाग कर देंगे, तो हमारा कहा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, निकल आएगा। ठीक है ना, तो देखो करते हैं इसे, 8 से काटोगे 8 दूनी 16, इसे काटोगे 8 3 24, 3 से 30 को भाग कर दोगे यानी 3 दाई 30। अब क्या सब कट गया, ऊपर क्या बचा, एक तो 10 बचा और एक 2 बचा। 10 और 2 की गुणा कर लो, 10 और जब 2 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 10 दूनी 20, क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 24 बच्चे यदि क्या है एक कतार में खड़े करोगे तो जो कतारों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। 16 से बढ़कर कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, ये है 52/x, कितना दे रखा है 52/x बराबर में दे रखा है x/13। इसे सॉल्व करके बताना है हमारे लिए कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा। ठीक है ना, तो देखो करते हैं सॉल्व। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इनकी तिरछी गुणा कर लेंगे, इनकी क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 13 ये x और x की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा x², उधर क्या आ जाएगा हमारा 52 गुणा 13, ये बनेगा। ठीक है, तो x² बराबर हम ऐसे देखो इस 52 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 13 गुणा 4 और ये एक 13 और दे रखा है। अब देखो वर्ग ये हटाओगे तो क्या है इधर वर्गमूल चढ़ जाएगा,
तो 13 वर्गमूल में से संख्या कब निकलती है? जब एक जैसे दो नंबर मिल जाए तो हमारे लिए क्या है, वर्गमूल में से संख्या निकल आएगी। तो देखो 1 13 ये और 1 13 ये, तो एक तो 13 बाहर निकल आएगा। और गुणा 4, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2। अब 13 और 2 की गुणा करोगे तो कितना बनेगा हमारा, 26 बनेगा। कितना बनेगा, 26 बनेगा। 26 हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट बनेगा हमारा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन बोल रहा है वो 140 गुणा 4 गुणा 9 बटे में 154 गुणा 54 बराबर क्या है, x बटे 33। ये दे रखा है हमारे लिए, ठीक है ना। देखो एक बार क्वेश्चन और लिख के दिखा देता हूँ मैं। ये दे रखा है 140 गुणा 4 गुणा 9, एक सेकेंड, गुणा 9 बटे 154 गुणा 54 बराबर दे रखा है x बटे 33, x बटे 33। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। x की वैल्यू निकाल के सॉल्व करके इसे बताना है कि इसका क्या है राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन कौन बच्चा क्या है कितनी अच्छी तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। तो प्रत्येक बच्चा क्या है इस क्वेश्चन का क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएगा। इसमें जो मैं नवोदय विद्यालय की भी सीरीज चला रहा हूँ इसमें कुछ कम बच्चे क्या है आंसर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या है विद्याज्ञान जो सीरीज चल रही है उसमें प्रत्येक बच्चा क्या है होमवर्क में जितने भी क्वेश्चन देता हूँ मैं, प्रत्येक बच्चा क्या करता है, क्या है प्रत्येक बच्चा क्वेश्चनों का रिप्लाई देता है कि और आंसर देता है। वरना अगर आपको विश्वास नहीं है आप जाके देख सकते हो, क्योंकि उनकी बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है, ठीक है ना। तो आप भी क्या है अपनी क्या है जो क्वेश्चन दिया करो होमवर्क के लिए, उसके लिए क्या है सभी आंसर सही से दिया करो प्रत्येक बच्चा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, ये है 27 पेनों को विक्रय मूल्य 30 पेन के क्रय मूल्य के तुल्य है। यानी कि क्या है 27 पेनों को जो विक्रय मूल्य है वो क्या है 30 पेनों के क्या है क्रय मूल्य के तुल्य है, ठीक है ना। तो 27 पेन दे रखे हैं हमारे लिए और 30 पेन दे रखे हैं हमारे लिए, यानी 27 रुपये में क्या करता है खरीदता है और क्या है 30 रुपये में बेचता है, ठीक है ना। तो इसका क्या निकालना है हमारे लिए, बताना है कितने रुपए का लाभ हो रहा है। तो उसे क्या है 27 का खरीद रहा है 30 का बेच रहा है तो क्या है 3 रुपये का उसे लाभ हो रहा है। परसेंट बनाओ तो गुणा में 100 लगाओगे, ठीक है ना। परसेंट बनाओ गुणा में 100 लगाओगे, बटे में क्या लगाते हैं क्रय मूल्य लगाते हैं। यानी क्रय मूल्य कितना दे रखा है 27 दे रखा है, 3 से भाग करोगे तो 3 नम 27 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा 100 बटे 9। कितना लाभ हो रहा है उसे 100 बटे 9% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। 100 बटे 9% का, इसका कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 बटे 9% हो जाएगा, ठीक है ना। टाइपिंग एरर हो रही है थोड़ी, ठीक है ना, टाइप करने वाला टाइपिस्ट क्या है भूल गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा 8वां क्वेश्चन, बोला 4 दर्जन केलों का दाम 24 रुपये है तो 150 किलो का दाम कितना होगा। तो देखते हैं, देखो 4 दर्जन का मतलब कितना हो जाएगा 12 चौक 48, क्योंकि एक दर्जन में हमारी जो संख्या होती है वो कितनी होती है 12 होती है। तो 4 दर्जन किलो का मूल्य कितना है 24 रुपये है, तो 150 किलो का मूल्य हमें ज्ञात करना है। 4 का मतलब क्या हो जाएगा 4 गुणा 12, इसका जो मूल्य है वो कितना है 24 रुपये है, कितना है 24 रुपये है, ठीक है ना। यानी कि 4 गुणा 12, 12 क्यों लिखा हमने दर्जन से क्या है नंबर में संख्या में बदल लिया इसे, ठीक है ना। तो एक केले का मूल्य कितना हो जाएगा, एक केले का मूल्य हो जाएगा 24 बटे 4 गुणा 12, ठीक है ना। हमें ज्ञात कितने का करना है 150 किलो का मूल्य ज्ञात करना है। तो 150 किलो का मूल्य ज्ञात करेंगे तो हम इसमें क्या कर देंगे 150 से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो हम 150 से क्या है गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लो, 12 दूनी 24, 2 से काटोगे इसके लिए कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 से 150 को भाग करो कितना आ जाएगा 75, कितना आ जाएगा 75। तो हमारे क्या है 150 किलो का जो दाम बनेगा मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा 75 रुपये बन जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल क्या है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये हमारा क्या है मैथ का पोर्शन पूरा होता है, जिसमें क्या है उसके बाद हमारा गद्यांश रहता है, ठीक है ना। हिंदी में क्या है गद्यांश, क्योंकि आपका क्या है गद्यांश भी आएगा और साथ में क्या है आपकी आकृति भी आएंगी, ठीक है। देखो आप ये मत समझो कि मतलब हम गद्यांश और क्या है हिंदी लेके क्या पास हो जाएंगे, इससे इसी सोचना क्या है आपका गलत है। क्योंकि क्या है जो बच्चा मैथ का पोर्शन अच्छा खासा कर ले जाएगा उसी का सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि क्या है इसमें बहुत ज़्यादा हाई मेरिट जाती है, ठीक है ना। तो आप अच्छे तरीके से क्या है मैथ की भी तैयारी करते चलो, ठीक है ना। और साथ में क्या है हम आकृति की भी क्या है स्टार्ट करने वाले हैं। आप क्या है चैनल को क्या है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और सवाल अच्छे लग रहे हैं तो क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि हाँ सर हमारे समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो हिंदी का अध्ययन पढ़ते हैं उसके बाद उसके आंसर देते हैं, ठीक है। बोल रहा है तमिलनाडु राज्य में मधुमलय अथवा मुडुमलाइम नामक एक पर्वतमाला है, ठीक है ना। इस पर्वतमाला के मध्य का रगुड़ी नामक एक स्थान है, कौन सा है
मध्य क्या है, एक कारगुड़ी नामक एक स्थान है। इसके चारों ओर घना जंगल है जिसमें शेर, चीते, हाथी, हिरन आदि जानवर पाए जाते हैं। ठीक है ना, कौन से जानवर पाए जाते हैं? शेर है, हिरण है, हाथी है, चीते हैं, सभी जानवर पाए जाते हैं। कारगुड़ी हाथियों के प्रशिक्षण का केंद्र है। कारगुड़ी किसका प्रशिक्षण केंद्र है? हाथियों के प्रशिक्षण का केंद्र है। हाथियों के भोजन के लिए चारों ओर का जंगल सदाबहार पेड़ों से संपन्न है। हाथियों के लिए क्या है, जो जंगल है उसमें क्या सदाबहार वन वृक्ष यानी वन पाए जाते हैं या पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है ना, उससे क्या है ये संपन्न का मतलब है काफ़ी वहाँ पे मात्रा में। आगे बोल रहे हाथियों के शरण करने के लिए यहाँ मोयर नामक नदी वर्ष भर बहती है। यहाँ पे शरण करने के लिए जो एक नदी बहती है यहाँ पे, कौन सी, उस नदी का नाम क्या है हमारा? मोयर नामक नदी। किस नाम की नदी बहती है? मोयर नामक नदी बहती है। इसमें कई स्थानों पर इतने गहरे जलाशय हैं कि हाथी इच्छा पूर्वक स्नान कर सकते हैं। यानी क्या है, यहाँ पे जो जलाशय हैं मोयर नदी में वो भी क्या है, काफ़ी अच्छे खासे गहरे गहरे और अन्य जलाशय भी हैं। ठीक है ना, अब इनके आंसर देते हैं। यदि आपने क्या है गद्यांश बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। ठीक है ना, तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लेस में, कारगुड़ी के चारों ओर क्या है? तो हमने पढ़ा था क्या है, पर्वत है। क्या है हमारे? पर्वत। अभी हमने पढ़ा था क्या है, पर्वत। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड गलत थोड़ा मिस्टेक हो गया क्या, कारगुड़ी के चारों ओर घने जंगल हैं। क्या है? कारगुड़ी के जो चारों ओर हैं वो क्या है हमारे, तमिलनाडु राज्य का मध्यवर्ती पर्वतमाला है। इस पर्वतमाला, हाँ पर्वतमाला, ठीक। इसके चारों ओर घने जंगल है, ये दे रखा है हमारे। इसके चारों ओर क्या है, घने जंगल है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी घने जंगल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला है यहाँ वर्ष भर बहती है। तो वर्ष भर बताना है कौन सी नदी बहती है। क्या गंगा नदी बहती है? नहीं, गलत हो जाएगा। क्या यमुना नदी बहती है? ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अगला ऑप्शन और देखते हैं, क्या मोयर नदी बहती है? तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या है, कौन सी नदी बहती है? यहाँ पे मोयर नदी क्या है, बहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें कई स्थानों पर इतने गहरे जलाशय भाग में इसमें ये बोल रहा है, क्वेश्चन का कहने का मतलब समझो, इसमें कई स्थानों पर इतने गहरे जलाशय हैं में इसमें शब्द का प्रयोग किसकी बात कर रहा है वो? ठीक है ना, मधुमलय पर्वत की बात कर रहा है या फिर क्या है, मोयर नदी की? तो मोयर नदी में ही तो गहरे जलाशय हैं, तो किसकी बात कर रहा है वो? मोयर नदी की ही बात कर रहा है जब पूछ रहा, कह रहा है कि गहरे जलाशय हैं। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुमलय पर्वतमाला कहाँ है? क्या केरल में थी? बिल्कुल नॉट आंसर, गलत आंसर। ठीक है ना, क्या गुजरात में थी? नहीं, ये भी गलत आंसर हो जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश में थी? ये भी गलत हो जाएगा। क्या तमिलनाडु में थी? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कहाँ पे थी हमारी मोयर नदी? वो कहाँ थी? तमिलनाडु में स्थित थी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाथियों का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो हमने बहुत पढ़ा था, मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। देखो और कई 2 से 3 बार क्या है ये शब्द आया था कि कारगुड़ी, हाथियों का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे? कारगुड़ी। और यहाँ पे क्या है, घने जंगल पाए जाते हैं, और ये कहाँ पे था? तमिलनाडु में था। ठीक है ना, तो यदि आप क्या है सही से गद्यांश पढ़ोगे तो बहुत अच्छे तरीके से क्या है आंसर दे दोगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कारगुड़ी। ठीक है ना, अगला देखते हैं। तो इसका क्या है, यही अब हमारा क्या है सीरीज़ खत्म होती है। आपको क्या है सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इस चैनल को क्या है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, और कमेंट बॉक्स में बता दें कि हाँ सर हमारे क्या है क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है ना, जिससे क्या है हमारे लिए मोटिवेशन क्या है मिलता है। और वीडियो को क्या है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।